दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 7 के केमिस्ट्री, जो कि हम लोग पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से पढ़ रहे हैं। आज इसका सेकेंड लेक्चर है। आई होप आप लोगों ने पहला लेक्चर एंजॉय किया होगा। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज से केमिस्ट्री क्लास 7 का, ठीक है, जिसका पहला यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम लोग देखेंगे मैटर के कितने स्टेट होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के स्टेट पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्त। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के बारे में तो सबको पता ही होगा, सब जानते ही होगा मैटर क्या होता है। आज हम लोग इसके स्टेट के बारे में बात करेंगे। मैटर के जनरली दो स्टेट होते हैं। कौन कौन? एक मेरे भाई सॉलिड होता है, ठीक है, और एक फ्लूइड होता है। और फ्लूइड में दो चीज आते हैं। फ्लूइड के अंतर्गत दो आता है, एक का नाम है लिक्विड और एक का नाम है गैस, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो मैटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक सॉलिड और एक फ्लूइड। फ्लूइड कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक लिक्विड और एक गैस होता है। अब हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि सॉलिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। चलिए समझते हैं पीडीएफ के थ्रू हम लोग। ये रहा मेरा नोट्स। ये नोट्स आईआईटी पियर्सन फाउंडेशन सीरीज बुक से ही है। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं इस नोट्स को, ठीक है। हम लोग समझेंगे इसको। चलिए मेरे दोस्त, देखिए ये सॉलिड रहा, ये लिक्विड और ये गैस। बारी बारी समझेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। पैरामीटर में पहला है पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि ये जो सॉलिड है, लिक्विड और गैस है, इसमें पैक किस प्रकार के है, मॉलिक्यूल अरेंज किस प्रकार से किया गया है। इसमें जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ना, बहुत पास होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है। इस स्टोन का जो मॉलिक्यूल्स होगा ना, ये पूरा एकदम पास पास होगा, इस प्रकार पूरा चिपका चिपका होगा एक दूसरे से, बहुत ही पास रहता है। ये वेरी क्लोजली पैक्ड होता है। इसके रिस्पेक्ट में लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा गैपिंग करके रहता है, इस प्रकार थोड़ा हटा हटा रहता है। किसका? लिक्विड का। अब आते हैं गैस में। गैस में तो बहुत ही ज़्यादा गैपिंग रहता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग रहता है। अब इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में यही बात है। इंटरमोलिकुलर स्पेस माने दो पार्टिकल्स के बीच का वैकेंट स्पेस। जैसे दो पार्टिकल है ना, इसके बीच में कितना वैकेंट स्पेस है, इसको कहते हैं हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में निग्लिजिबल होता है, ठीक है, और लिक्विड में सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच का खाली जगह। सॉलिड में नहीं के बराबर होता है, लिक्विड में सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको बहुत ही अच्छा से पढ़े थे। दो पार्टिकल्स के बीच में, मान लीजिए सॉलिड है, इसमें दो पार्टिकल्स होंगे ना, इस दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यदि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो वो कोहेसिव होगा, यदि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क कर रहा है तो वो एडहेसिव होगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में अच्छा से देखे थे। सॉलिड में देखेंगे कि मैक्सिमम अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक दूसरे के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तब ना एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और लिक्विड में सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम लगता है, और गैस में सबसे कम लगता है, इसलिए गैस का मॉलिक्यूल्स पूरा फैला हुआ रहता है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वाइब्रेट टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। फिक्स्ड पोजीशन में ये वाइब्रेशन करता है, ये भी वाइब्रेट करता है। कब? जब इसको अपने एक्सिस पर हम लोग रोटेट करते हैं। माने लिक्विड जब मान लीजिए कोई सर्टेन एक प्रकार का ये पाइप है, ठीक है, इसमें मेरा लिक्विड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। जब लिक्विड एक जगह से दूसरे जगह माने वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे फ्लो करता है ना, तब इसके पार्टिकल्स में, लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें वाइब्रेशन होता है।
ये गैस में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होता है कब, जब इसको हम लोग खुले कोई रूम है उसमें गैस को छोड़ दीजिए तो गैस के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। और इसमें वाइब्रेशन कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, रैंडमली डायरेक्शन में होता है, सभी डायरेक्शन में होता है। जैसे लिक्विड की बात करें, जिस प्रकार हम लोग देखिए पाइप में इसको फ्लो करने के लिए छोड़ दिए हैं, इसका एक डायरेक्शन है कि लेफ्ट टू, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, कि लेफ्ट टू राइट में इसका वाइब्रेशन होगा, ठीक है। लेकिन गैस में क्या है ना, रैंडमली सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा पार्टिकल्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग अच्छा से चर्चा करते हैं। ये जूम कर लिया मैं, ठीक है। यदि हम लोग दोस्त मास की बात करें तो सॉलिड का मास डिफिनिट होता है, लिक्विड का मास भी डिफिनिट होता है, गैस का मास डिफिनिट होता है। मास जो होता है सॉलिड लिक्विड गैस सभी का डिफिनिट मास होता है। कैसे मेरे दोस्त, मान लीजिए मैं सॉलिड लिया 1 kg, ठीक है, लिक्विड लिया 1 kg, गैस लिया 1 kg, भाई साहब मास तो सबका सेम रहने वाला है ना, चाहे यहाँ रखो, देखिए सभी जगह मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। वॉल्यूम की बात करें, मास सेम मीन्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का मास डिफिनिट होता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का, ये सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है, और गैस का वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है। सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट कैसे होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए ये एक प्रकार का स्टोन है, इसको हम, इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है कि ये इतना बड़ा ही रहेगा, इतना एरिया ही ऑक्यूपाई करेगा। इसको हम लोग मान लो एक कंटेनर में रखेंगे फिर भी इतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा, इसको दूसरा कंटेनर में रखेंगे फिर भी ये सॉलिड इतना एरिया ही ऑक्यूपाई करेगा। लिक्विड की बात करें तो इसका भी वॉल्यूम फिक्स है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स है। ये मान लीजिए 1 लीटर है लिक्विड, मान लीजिए अपना पास लिक्विड में वाटर है जो कि 1 लीटर में है, इस कंटेनर में रखेंगे तो भी 1 लीटर का ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा, और दूसरा कंटेनर में रखेंगे, दूसरा कंटेनर में भी 1 ही लीटर वाला एरिया ऑक्यूपाई करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिस कंटेनर में हम जो है ना लिक्विड को रखेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा, लेकिन वॉल्यूम इसका फिक्स रहेगा। 1 लीटर है ना, तो इसमें भी 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि भैया जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का ये शेप ले लेगा, कौन, लिक्विड। अब गैस की बात करें तो इसका वॉल्यूम डिफिनिट नहीं होता है। यदि हम लोग देखो मेरे दोस्त, ये कंटेनर है इसमें हम गैस रख रहे हैं तो इसको भी पूरा भर देगा, ये कंटेनर है इसमें गैस डालेंगे तो इसको भी पूरा भर देगा। अब बड़ा सा रूम में छोड़ देंगे ना तो पूरा रूम को गैस भर देगा, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप इसका फिक्स होता है, किसका, गैस का। इसका शेप भी फिक्स होता है, सॉलिड का भी शेप फिक्स होता है। डेंसिटी की बात करें मेरे दोस्त, डेंसिटी क्या होता है, पहले आप लोग डेंसिटी का मतलब समझ लीजिए कि डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है। डेंसिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। भाग गया था ये मेरे भाई, ये आपका डेंसिटी मेरे दोस्त। डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग होता है हैवीनेस। हैवीनेस का मतलब होता है भारीपन, कि किस लिक्विड, जो लिक्विड जितना भारी रहेगा, जो लिक्विड जितना हैवी रहेगा, उस लिक्विड का डेंसिटी उतना ही अधिक रहेगा। तो मेरे दोस्त डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सॉलिड का, ठीक है। इसके बाद लिक्विड का, सबको पता है कि सॉलिड में वजन ज़्यादा होता है लिक्विड का, फिर इसके बाद गैस का। डेंसिटी का फिजिकल मीनिंग होता है हैवीनेस। हैवीनेस मैंने हैवीपन, कौन, सॉलिड ज़्यादा हैवी होता है इसलिए सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होगा। इसके बाद लिक्विड होता है तो डेंसिटी, ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड का डेंसिटी कम होगा। इसके बाद गैस होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हल्का कौन होगा, गैस होगा, सबसे ज़्यादा लाइट गैस होगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। सॉलिड सबसे ज़्यादा। और डेंसिटी का मैथमेटिकल मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है kg/m³। हम लोग डेंसिटी के बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे, और भी बहुत कुछ है। डेंसिटी अपने में बहुत बड़ा है, यदि इस पे लेक्चर दूँ तो 30 मिनट से भी ज़्यादा जाएगा डेंसिटी पे लेक्चर। जैसे देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हैवीनेस होता है ना। मान लो आपने वाटर लिया है और ऑयल लिया है, ठीक है। वाटर ऑयल को इस प्रकार एक कंटेनर में जब आप डाल दोगे ना, ठीक है, और इसके ऊपर में डाल दो आप क्या, ऑयल, इसके ऊपर में आप ऑयल डाल दो, दोनों को मिला दो, दोनों आपस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का डेंसिटी डिफरेंट होता है। ऑयल के रिस्पेक्ट में वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए यार नीचे बैठ जाएगा, और ऑयल क्या करेगा, ये वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है।
बेसिकली हम लोग को समझना है डेंसिटी का मतलब होता है हैवीनेस, ठीक है। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड का, फिर गैस का। आगे हम लोग देखेंगे। डेंसिटी क्लियर हो गया, यही लिखा है इसमें भी, ठीक है। देखिए डेंसिटी क्लियर हो गया, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसके रिस्पेक्ट में इसका कम, सबसे कम होता है गैस का। गैस बहुत ज़्यादा हल्की होगी, इसके बाद लिक्विड, और सबसे ज़्यादा भारी कौन होगा? सॉलिड।